आज इंग्लिश ग्रामर में वाक्य विचार सिंटैक्स पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंटैक्स होता क्या है। लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि वर्ण विचार का, शब्द विचार का और शब्द विचार में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन सारे का वीडियो बन चुका है। इसका प्लेलिस्ट जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें जाके पूरा ग्रामर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वाक्य विचार होता क्या है। इसमें शब्दों के प्रयोग से वाक्य की रचना कैसे की जाती है, साथ ही इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस को समझाया जाता है। तो वाक्य कैसे बनता है शब्दों से, और ये वाक्य होते कितने प्रकार के हैं, ये सब कुछ हमको किस में पढ़ना है, सिंटैक्स में। इसी को हम बोलते हैं वाक्य विचार। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक सेंटेंस होता क्या है। A sentence is defined as a group of words usually containing a verb that expresses a thought in the form of statement, question, instruction और explanation। तो वर्ड जो है, एक जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है। इसमें एक वर्ब होती है और यह कोई स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, इंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ को वो जो सेंस देता है, थॉट देता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। तो वे सेंटेंस जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं साधारण वाक्य कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे राम रीड्स ए बुक, सी गोज़ टू स्कूल। अब इसमें असर्टिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं। तो चलिए इनके प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहले ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य जिनमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उन्हें अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे देखिए, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, यू आर राइटिंग ए लेटर, सी हैज़ डन हर वर्क। इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस कहला गए। इसके बाद दूसरा इसी में असर्टिव सेंटेंस में ही हम देख लेते हैं इसका निगेटिव सेंटेंसेस ये होता क्या है। तो चलिए निगेटिव सेंटेंसेस समझते हैं। जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट प्ले हियर, लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, माधव डिड नॉट अटेंड क्लास। जनरली इनमें जो है नॉट लगा होता है या फिर नेवर लगा होता है, या ऐसे सेंटेंस होते हैं जो निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जो निगेटिविटी शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें समझिए साधारण वाक्य के निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर, विल नॉट, इज़ नॉट, वाज नॉट, इस तरह हैव नॉट, हैज़ नॉट, इस तरह से वर्ड्स का यूज होता है। जनरल इनमें नॉट लगा होता है, नो लगा होता है, नेवर लगा होता है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल सी कम हियर, हैव यू डन योर वर्क। तो इस तरह से यहाँ पर सारे वाक्यों में जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें नोट करने की बात यह है कि इस प्रकार के प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से लगाना होता है, ये लगा होता है। ये देख लीजिए यहाँ 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 जहाँ भी प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर लगता है। अब यहाँ भी जो है प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है प्रश्नवाचक शब्द वाले, जैसे हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ये आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे ये है हु। अब यहाँ से सेंटेंस चालू हो गया हु से, व्हाट से, वेयर से, हाउ से।
तो इन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो ये एक नमूना हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने का, जिसमें हम प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हु इज़ योर क्लास टीचर, व्हाट इज़ योर फादर, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, हाउ आर यू। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम प्रश्नवाचक शब्द नहीं लेते हैं, केवल सहायक क्रिया से भी प्रश्न पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया से प्रारंभ है ये शब्द, और पीछे जो था वो प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ था। तो यहाँ पर देखिए, आर यू प्लेइंग, इज़ ही ए गुड मैन, डज ही सिंग ए सॉन्ग, डू यू कम हियर डेली। तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया से भी प्रश्नों को पूछ लेते हैं। जनरली इस प्रकार के वाक्यों में हिंदी अनुवाद करने पर क्या मतलब निकलता है? जब हम सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं तो जनरली उसका मतलब क्या होता है, क्या। इस तरह से यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्दों से बनते हैं, शुरुआत में लगते हैं, और फिर दूसरे तरह के होते हैं जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं? जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव, प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे सिट डाउन हियर, ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी, वर्क केयरफुली। इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया के पहले प्रयोग किया जाता है, मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है, और यू शब्द छिपा होता है। तो देख लीजिए यहाँ ये वर्ब से चालू हुआ, ये भी वर्ब से चालू हुआ, ये भी वर्ब से चालू हुआ, ये भी वर्ब से चालू हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं और उनसे हमको किसी आदेश का, विनय का, निवेदन का, सुझाव का, प्रस्ताव का सेंस मिलता है, तो इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथे टाइप का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय सूचक शब्द। ये क्या होते हैं? जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं, उद्गार प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे अलास ही इज डेड, तो यहाँ पर ये जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो गया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन अस, तो यहाँ पर ये जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो गया। नॉनसेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट इज़ एन आइडिया, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ऐसे सेंटेंसेस में वाक्य के अंत में या फिर बीच में ही इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का या साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज किया जाता है। तो देख समझ लेना है, इस वाक्य के अंत में या मध्य में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। दूसरा ये है कि विस्मय सूचक वाक्यों में एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। जैसे यहाँ पर व्हाट एन आइडिया, अब यहाँ पर जो है वर्ब है ही नहीं, तब भी यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया। ये है नॉनसेंस, तब भी यहाँ पर सेंटेंस मीनिंग दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो बिना वर्ब के भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है। तो ये वो वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि का अभिव्यक्त करते हैं उन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग, ओ कुड फ्लाई लाइक बर्ड। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है ऐसे किसी की इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना, श्राप, इस तरह का हम यूज करते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें भी विस्मय सूचक शब्द, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, लेकिन इनका जो सेंस है वो इन सेंस से है। यहाँ विश है, प्रेयर है, और यहाँ पर जो है शुभकामनाएँ हैं। तो इस तरह से जो है ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट कैसे करते हैं सेंटेंस में, उसको हम कुछ रूल समझते हैं। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो सब्जेक्ट का जो है नंबर और सब्जेक्ट का पर्सन, इसको देख करके हम क्या यूज करते हैं, वर्ब कहते हैं। इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलिए इसके रूल्स को समझते हैं। इसके रूल्स कौन कौन से हैं, तो वो सेंटेंस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, और ये हो गया रिच, तो आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब लगी हुई है।
यहाँ पर ये जो ही है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। ये ध्यान रखना है, यदि नाउन के साथ यस ई एस जुड़ता है तो वह प्लूरल बन जाता है, और यदि वर्ब के साथ यस ई एस जुड़ता है तो वह सिंगुलर बन जाता है। तो इस चीज़ अब यहाँ पर और भी देख सकते हैं कैसे कैसे है। जैसे ये नाउन है, इसमें यदि यस ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, जैसे की का कीज हो गया, फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, यहाँ पर फॉक्सेस का, तो इस तरह से यहाँ पर फॉक्स का फॉक्सेस हो गया। अब वर्ब में यदि ई एस यस या ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे गो है प्लूरल और इसका सिंगुलर क्या हो गया, गोज। रीड है ये प्लूरल और इसका ही हो गया रीड्स। तो ये रूल आपको समझना है कि यदि नाउन के साथ यस ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और यदि वर्ब के साथ यस ई एस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। चलिए आगे के रूल को हम समझते हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल नंबर हो जाता है तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो नाउन ऐसे जुड़े हों कि दोनों मिलकर के एक ही सेंस दें तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है। चलिए इसमें समझिए, राम एंड मोहन, यहाँ पर कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए, और ये दोनों कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ, गो का प्रयोग हो गया। अब बटर एंड ब्रेड, इन दोनों को मिला करके हम कोई एक चीज़ बना रहे हैं, ये सिंगल हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो फिर से समझिएगा, यदि 2 नाउन हैं और दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों का मतलब अलग अलग है, तब हम उसको हम क्या बनाएंगे, ये प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पर यहाँ भी 2 नाउन हैं, अब ये दोनों नाउन मिल करके एक ही चीज़ मिक्स होकर के एक चीज़ बन रही हैं, तब हम इसमें क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये इज लगा है और यहाँ पर ये गो का यूज हुआ है, मतलब यहाँ प्लूरल वर्ब हो गया और ये सिंगुलर वर्ब हो गया। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नो, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग्स, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सभी वर्ड सिंगुलर हैं और ये सिंगुलर वर्ब के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो ये वर्ड सिंगुलर होते हैं, यदि इनका सेंटेंस में यूज होता है तो ये सिंगुलर वर्ड लेते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैड कम, तो यहाँ पर ईच लगा है, इसको हम सिंगुलर मानेंगे और यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैनी ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम मैनी का यूज हुआ है, इसको हम सिंगुलर मान करके क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। मोर देन वन मैन, तो यहाँ पर मोर देन वन, यहाँ पर हमको वाज लगाना है। तो देख लेना है, यदि इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज है सेंटेंस में तो इनको हमको सिंगुलर मानना होता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगला वाला देखते हैं, अगला रूल भी समझते हैं। 2 सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no, less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, जो शुरू में सब्जेक्ट आया है। यदि ये शब्द आए हैं तो वर्ब का प्रयोग हमको पहले सब्जेक्ट के अनुसार करना है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है, राम। अब यहाँ पर हम वर्ब के लिए क्या लगा दिए हैं, सिंगुलर, क्योंकि राम यहाँ क्या है, अकेला है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इज हो गया। तो क्योंकि यदि एज वेल एज ये शब्द आ गए हैं तो इनके शब्द के आने से जो पहला नाउन होगा उसके हिसाब से हमको यहाँ पर वर्ब को लगाना है। इसके बाद यहाँ पर द कैप्टन है और इसमें along आ गया है, तो हमको यहाँ पर जो यूज करना है वर्ब का वो इसके हिसाब से यूज करना है। यदि यहाँ पर सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से यूज करना है। यदि बीच में ये शब्द हों तो यहाँ पर कैप्टन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सेलर्स, ये प्लूरल है, पेरेंट्स ये प्लूरल है, लेकिन हमको यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है। हमको ये देखना है कि इनमें यदि along आ गया, एज वेल आ जाएगा या इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो हमको पहले नाउन के हिसाब से वर्ब को लेना है। इसके बाद आगे का रूल देख लेते हैं। यदि 2 सब्जेक्ट को नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, नॉर और, नॉन, बट से जोड़ा जाए
तो वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार हमको प्रयोग करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर नाइदर लगा है और यहाँ से वर्ब चालू हो गई है, ये यहाँ पर हैज़ लगा है, तो इसको हमको देखना है वर्ब के पहले जो नाउन होगा। यहाँ पर दो नाउन है, यहाँ राम भी है और यहाँ श्याम भी है, तो यहाँ पर जो है दो नाउन का यूज हुआ है यहाँ पर। तो दो नाउन में जो नाउन वर्ब के पास में होगी उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से है। अब यह आइदर राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए अब हमको ये फ्रेंड्स मिल गया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्लूरल, तो हमको इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब को लेना है। तो जब यहाँ पर नाइदर नॉर ये वाले सेंटेंस में इन शब्दों का इस्तेमाल हो तो हमको जो वर्ब लेना होता है वो जस्ट वर्ब के पहले जो नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब लेना होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये देखने में तो ऐसा लगता है कि प्लूरल है लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं होते हैं और ये सिंगुलर होते हैं। जैसे मिजल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ट्रॉट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटर्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स। तो इस तरह से इसमें सभी में देखेंगे कि लास्ट में हमको यस या ईएस मिलेगा, तो हमको लगता है कि नाउन के साथ यस ईएस जुड़ा है तो वो प्लूरल होगा, लेकिन ये इनकी मीनिंग ही होती है, इनके साथ पहले से यस रहता ही है, तो ये प्लूरल फॉर्म में नहीं होते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो सिंगुलर की हमको यूज करना है। जैसे यहाँ पर मैथमेटिक्स है तो यस देख के हमको ये नहीं समझ लेना है कि ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर है और हम सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। फिर ये है पॉलिटिक्स, इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो पॉलिटिक्स जो है ये प्लूरल है और यहाँ पर देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन ये है क्या, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। जैसे यहाँ पर द हर्ड ऑफ काउज, तो यहाँ पर ये जो हर्ड है ये काउज का ग्रुप होता है और इस ग्रुप के लिए हम क्या यूज किए हैं, इज यूज किए हैं, काउज के लिए नहीं किए हैं। काउज जो है ये इससे करेंगे तो आर हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन के हिसाब से यदि यूज करना है तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर में हमको मानना है। जैसे यहाँ कमिटी, कमिटी जो होती है ग्रुप होता है, लेकिन इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, हैज़ लगाकर हम इसको लिख रहे हैं, सिंगुलर वर्ब जो होती है हैज़ होती है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जब कलेक्टिव नाउन यूज हो तो हमको उसको सिंगुलर मानना है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। इसके बाद अगला रूल हम समझ लेते हैं यहाँ, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट के द्वारा एक सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उसे रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट होता है, माने उसके पहले होता है। जैसे सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैव एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर दैट से हम इसको कनेक्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाउन है इसके पहले वाला, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्लूरल माने हैं क्योंकि यहाँ पर वोमेन क्या है, प्लूरल है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दोज लगा हुआ है, हु से कनेक्ट किए हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या लगा है, विल लगा है। तो यहाँ पर ये समझ लेना है कि हमको जैसे ही हम यहाँ पर इनका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होगा उसके हिसाब से हमको यहाँ पर वर्ब को यूज करना है। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल होगा तो प्लूरल यूज करना है। इसके बाद अगला भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है इनके साथ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये ईच लगा है, यहाँ सिंगुलर नाउन हो गया है और ये सिंगुलर यहाँ पर हमको वर्ब भी लेना है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वेल वंस इनेमी, तो यहाँ पर वन का भी जो है पूरा इसमें जितना भी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होगा सब कुछ क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा जब इनके साथ हम वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। जो भी नोबडी, समवन ये सब आए इनके साथ सारा कुछ सिंगुलर रहेगा। मोर देन वन मैन, अब यहाँ वन आ गया तो यहाँ पर जो है नाउन भी, प्रोनाउन भी, वर्ब भी सब कुछ क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो जिन सेंटेंसेस में ये आ जाते हैं उसके साथ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब सब कुछ क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं मैनी का थोड़ा सा प्रयोग समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, मैनी ए मैन हैज़ कम,
तो यहाँ पर ये जो मैन है ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या ले लिए हैं, सिंगुलर ले लिए हैं। यहाँ मेन है ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या ले लिए हैं, प्लूरल ले लिए हैं। तो जब मैनी लगा होता है तो हमको यहाँ पर इसके पहले नाउन देख लेना है तो कि नाउन कैसा है। यदि सिंगुलर में है तो सिंगुलर यूज करना है, प्लूरल है तो प्लूरल यूज करना है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं इसका रूल। अगर ईच, एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो बाद में आने वाला नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल होता ही है, लेकिन उसके आने वाला वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होगा। देख लीजिए यहाँ पर हम वन लगाए हैं, इसके बाद कौन सा ये नाउन प्रोनाउन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन इसके आगे जाते हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर देखना इनके साथ यदि ऑफ का प्रयोग है, वन ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क, तो यहाँ पर इनके साथ यदि ऑफ लगा है तो उसके तुरंत बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो किस में आएगा, प्लूरल में, लेकिन इसकी जो वर्ब होगी वो किस में हो जाएगी, सिंगुलर में। तो इस चीज़ को आपको समझना है अच्छे से। इसके बाद देख लेते हैं अगला जो है काल्पनिक वाक्य, प्राय इफ़ एज दो, सपोज, आई विश, इन केस से शुरू होते हैं। इन शब्दों के बाद चाहे किसी भी नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट का प्रयोग हो, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ना कि वाज का। समझिए आई विश और आई वेयर, यहाँ पर देखिए ये जो आई है इसके साथ तो वाज का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ क्या यूज कर रहे हैं, वेयर का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस जब आते हैं जैसे आई विश आ गया तो इसके साथ हमेशा जो है हमें प्लूरल ही फॉर्म लेता है। इफ़ ही, अब ही के साथ ये कभी हमेशा तो सिंगुलर ही लगता है, वाज होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या लगा है, वेयर, तो यहाँ पर इफ़ लगा है। तो इफ़ के साथ यदि हम देख रहे हैं ये काल्पनिक वाक्य है, इफ़ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, तो यहाँ पर देखिए कि जब इफ़ लगा हो, आई विश लगा हो, सपोज लगा हो, एज दो लगा हो, एज इफ़ लगा हो, ये इफ़ लगा हो, तो इस केस में हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैसा भी पर्सन हो, ये हमको नहीं देखना है, हमेशा यहाँ पर प्लूरल फॉर्म की वर्ब ही यूज करना होता है। इसके बाद अगला देख लेते हैं यहाँ ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लगा है, वेयर। फिर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तब भी वेयर। ए ग्रेट नंबर ऑफ, ये हमेशा काउंटेबल नाउन है और इनका यूज होता है। तो यहाँ ये नहीं समझना एक नंबर, यहाँ ए का मतलब नहीं निकालना है, इससे ए नंबर निकालेंगे तब तो सिंगुलर कहला जाएगा, तो आपको इसका मतलब नहीं निकालना है। यदि यहाँ से इनके साथ जब यूज होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब ही यूज हो जाएगी। इसके बाद अगला देख लेते हैं, यहाँ अगला रूल भी समझते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर जब हम अगला यूज करते हैं, यदि हम यहाँ पर समझिए, यदि हम द नंबर ऑफ यूज करते हैं, दोनों को फिर समझिएगा, फिर से ऊपर मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ए नंबर ऑफ, और इस वाले में हम क्या यूज कर रहे हैं, द नंबर ऑफ। तो जब द नंबर ऑफ यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और यदि ए नंबर यूज करते हैं तो उसमें हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पर समझिए द नंबर ऑफ बॉयज़, अब बॉयज़ तो प्लूरल है, लेकिन इसमें हम कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर, इज यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ए नंबर के साथ हम क्या यूज कर रहे थे, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे थे, और द नंबर के साथ हम कैसा वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, इनको समझना है सेंटेंस बनाते समय। अब यहाँ पर देखिए, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कॉन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इन्हें हमेशा सिंगुलर ही मान करके चलना है जो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड, तो यहाँ पर ये सीनरी आ गया, और सीनरी के साथ देखिए इसमें सीनरी वर्ड्स भी होगा, सीनरी के साथ कैसा आ जाएगा, ये देखिए सीनरी के साथ हमेशा क्या लिखना है, सिंगुलर। तो ये जो यदि शब्द आते हैं तो इनके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन होती है इनके साथ हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब देख लेते हैं लास्ट
अगला देख लेते हैं। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, जैसे सीजर्स, इनका सिंगुलर होता नहीं। टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, ब्लोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामास, शॉर्ट्स, गलोज, फैंक्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, बाइनोकुलर्स, सन ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्क्यू, एरियर्स, ऑस्पिशियस, कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स, फायरवर्क, लॉजिंग, आउटस्कर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग, सिंबल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस। तो इस तरह से ये जो ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। वेयर आर माई पैंट्स, तो ये प्लूरल फॉर्म में ही होगा। आर्म्स, ये भी किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में ही, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लगेंगे। चलिए अगला रूल देख लेते हैं। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, जैसे कैटल है, कैवलरी है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पिजेंट्री है, चिल्ड्रन है, जेंट्री है, पुलिस है, प्यूपल है। ये सारी चीज़ें जो हमको दिखाई दे रही हैं ऐसा लगता है सिंगुलर है, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल। यहाँ पर कैटल और इसके साथ जो वर्ब लगा है ये प्लूरल, ये पुलिस इसके साथ जो वर्ब लगा है ये प्लूरल। तो इस तरह से यहाँ पर हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना है। तो हमको अब यहाँ पर सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के बनाने के फार्मूले कैसे होते हैं। बाकी टेंस वगैरह का वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे ग्रामर के वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।